आहा, बिल्कुल दिव्य दृश्य होगा दशहरे पर। नीम अंधेरे में रावण को जलता हुआ देखेंगे और दिवाली में अमावस की रात घुप अंधेरे में घर घर में लगे मिट्टी के दिए की दीप मालिका की नैनभिराम छवि को निहारेंगे। अद्भुत अद्भुत। न तो अचानक से प्रकृति में कोयला इतना कम हो गया है, न कोई खान अचानक बंद हुई है, न हाल फिलहाल कोई ऐसी कुदरती आपदा आई, न कोयला निकालने वाले मजदूर कम पड़ गए हैं, न उन्होंने कोई हड़ताल ही की है, न कोयला लाने ले जाने वाले जहाज रेल ट्रक ही तबाह हो गए हैं, न ही उन्हें चलाने वाले मजदूरों ने मजदूरी बढ़वाने के लिए काम बंद किया है। फिर अचानक से ये सप्लाई चेन डिसरप्शन क्यों? वो भी कहीं एक दो जगह नहीं, पूरी दुनिया में। कोई आम तौर पर समझ में आ सकने वाली वजह? पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के आपसी टकराव और मुनाफे की लड़ाई के अलावा क्या हो सकता है? इजारेदार पूंजीपति पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर कीमतों को आसमान पर पहुंचा रहे हैं, सुपर मुनाफा लूट रहे हैं, और फिर क्या? या फिर उत्पादक शक्तियां और तकनीक विकसित होकर जहां पहुंच गई हैं उसे समाज हित में चलाने में निजी मालिकाने पर आधारित दिवालिया पूंजीवादी उत्पादन संबंध सक्षम नहीं। पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था की अराजकता विकसित उत्पादक ताकतों को संचालित नहीं कर सकती। उसके लिए सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नियोजित उत्पादन व्यवस्था यानी समाजवादी व्यवस्था चाहिए। एक और पूंजीवाद पूरी दुनिया को हर तरह की तबाही के मुहाने पर ला खड़ा कर रहा है, तो यहाँ बहुत से लाल भुजक्कड़ वही तोता रटंत बोलते जा रहे हैं कि मजदूर काम नहीं करते, इसलिए समस्या है, निजी क्षेत्र में दे दो सब सही हो जाएगा। शासक वर्ग के विद्वान तो यह भी बता रहे हैं कि पूरी कृषि इजारेदार पूंजीपतियों को सौंप दो, मानवता का कल्याण ही हो जाएगा, खाद्य पदार्थ सस्ते हो जाएंगे। अरे ये अंतर्राष्ट्रीय कोयला खनन, व्यापार और ढुलाई तो सारा निजी क्षेत्र में ही है ना। हकीकत तो ये है कि देश में भयानक बिजली संकट मुंह बाए खड़ा है और कल खबर आती है कि सरकार कोयले की 40 नई खदानों की नीलामी करने जा रही है। इसे कहते हैं प्यास लगे तो कुआं खोदने की तैयारी करना। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल बयान दिया है कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले थर्मल पावर प्लांट में कोयले का सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, यहां तक कि झारखंड में भी कटौती शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की थी। उस वक्त दावा किया गया था कि 4 करोड़ घरों में बिजली नहीं है, जहां 31 दिसंबर 2018 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। अगर आप कह रहे हैं कि हम हर घर में बिजली पहुंचाएंगे तो लाजिम है कि बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। अब सरकार कह रही है कोरोना काल बिजली की डिमांड अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। हद है, जैसे कोई अनोखी बात हो। एक बात बताइए, आपके बड़े बड़े मंत्री, आईएएस अफसर क्या फ्री फोकट के लिए रखे हैं क्या? इतना सा अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि जब सब ओपन करोगे तो डिमांड बढ़ेगी? यह तो 10वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि ऐसा होगा। फिर बहाना बनाते हैं कि सितंबर में बारिश हो गई, कोल इंडिया की कोयला खदानों में पानी भर गया इसलिए सप्लाई कम हो गई। 70 सालों में क्या पहली बार सितंबर में बारिश हुई है? बारिश का सीजन है तो बारिश तो होगी ही। मतलब कुछ भी बहाने बनाकर जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। असली वजह यह है कि पिछले 1 साल में वैश्विक स्तर पर कोयले के रेट तेजी से बढ़े हैं। 1 साल में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस पावर कट से पब्लिक का माइंड मेकअप किया जाएगा कि बिजली चाहिए तो आपको ज्यादा दाम चुकाने होंगे। तर्क दिया जाएगा कि पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां महंगे दाम पर कोयले की खरीदारी करेंगी तो उसकी वसूली का बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। इस संकट का सीधा नतीजा ये निकलेगा कि सबसे पहले कोल इंडिया का निजीकरण किया जाएगा, खदान कर्मियों और कोल इंडिया के कर्मचारियों को कामचोर बताया जाएगा और एक एक करके तमाम पावर प्लांट और देश की पूरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाएगी। पूरे देश की जनता को अंबानी और अडानी के हाथों लूटने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। मीडिया के जरिए अभी से जनता की फीडिंग शुरू कर दी गई है कि राज्य सरकारें एक्सचेंज से 10 से 14 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदकर व्यवस्था करने में लगी हैं। साफ है कि आने वाले 6 महीने में बिजली के दाम महंगे हो सकते हैं। आपको प्रति यूनिट बिजली इस्तेमाल करने के लिए पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना शुल्क भरना होगा। नए भारत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह पर्दे के पीछे का सच जानने के लिए देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।